तो जम्मू कश्मीर में मानसून की मार ने माता वैष्णो देवी यात्रा मार्ग पर भूस्खलन और बाढ़ से तबाही मचाई है। 29 से 30 लोगों की जान चली गई है। हाईवे ठप हो गए हैं। सीआरपीएफ कैंप पानी में समा चुका है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने मौसम अलर्ट के बावजूद यात्रा ना रोकने पर सवाल उठाए हैं। एनडीआरएफ और अन्य टीमें राहत कार्य में जुटी हैं। इस खास रिपोर्ट में देखिए। जम्मू कश्मीर में मानसून की बेरहम बारिश ने तबाही का तांडव रच दिया है। वैष्णो देवी यात्रा मार्ग पर कुमारी के पास भारी भूस्खलन ने 29 से 30 लोगों की जान ले ली। भारी बारिश ने नदियों को उफान पर ला दिया, जिससे जम्मू, रियासी और बाकी इलाकों में बाढ़ की स्थिति बन गई। भारतीय मौसम विभाग ने पहले ही भारी बारिश और भूस्खलन का अलर्ट जारी किया था, लेकिन हालात ने विकराल रूप ले लिया। पहुंचे मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भगवती नगर में जम्मू पठानकोट हाईवे का दौरा किया, जहां कल एक पुल धंस गया था। उन्होंने वैष्णो देवी यात्रा मार्ग पर हुए भूस्खलन पर सवाल उठाया और कहा कि अगर मौसम का अलर्ट था तो यात्रा क्यों नहीं रोकी गई। सीएम ने बताया कि हादसे में 29 से 30 लोगों की मौत हुई है और इसकी वजह पर बाद में चर्चा होगी। अब जब हमें मौसम के बारे में पता था तो क्या हम और इकदाम नहीं उठा सकते थे कि उन कीमती जानों को हम बचाएं। ये मौसम के खराब होने का जो खबर, जो हमें वार्निंग दी गई थी, ये कुछ दिन पहले हमें आई थी। तो अब वो लोग ट्रैक पे क्यों थे, उनको रोका क्यों नहीं गया, सेफ स्पेस पे उनको रखा क्यों नहीं गया, इस पे हमें बाद में बात करनी होगी। लेकिन फिलहाल तो हमें इस बात का अफसोस है कि लगभग 29 या 30 लोग जो हैं अपनी कीमती जानें खो गए। कुछ जिलों में हालत तो थोड़ी खराब ही रही, खासकर जो निचले हमारे जिले हैं, सांबा है, कठुआ का निचला इलाका है, जम्मू, डोडा किश्तवाड़ में चिनाब के किनारे। कुछ जिलों में हम लगभग इतना जितना नुकसान हो सकता था नहीं हुआ। रजौरी का ऊपर इलाका, पुंछ लगभग ठीक ही है। इस आपदा से निपटने के लिए गृह मंत्रालय के आदेश पर एनडीआरएफ की 17 टीमें जम्मू पहुंची हैं। वायुसेना के C-130 विमान से 32 स्पेशल बोट्स के साथ ये टीमें राहत कार्य में जुटी हैं। पहले से मौजूद 9 टीमों के साथ दिल्ली और लुधियाना से 8 और टीमें भेजी गई हैं। सीआरपीएफ, बीएसएफ और स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर ये टीमें युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही हैं। जी देखिए, ये जो पिछले 1-2 दिनों में भारी बारिश हुई है, उधमपुर में जो रिकॉर्ड किया गया 540 mm बारिश, उसके अलावा जम्मू में 310 mm, तो ये जो एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल होता है जिसमें 204 mm बताते हैं, उससे कहीं ज़्यादा है। तो ये इससे एक भयानक स्थिति उत्पन्न हुई है, जिसकी वजह से ये डिप्लॉयमेंट किया गया है। इसमें आर्मी, एसडीआरएफ, अन्य एजेंसीज भी लगी हुई हैं। कुल कितनी टीमों की तैनाती की गई है उन जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में? एनडीआरएफ की हमारी 9 टीमें मौजूद हैं पहले से ही जम्मू रीजन में, और उसके अलावा 4 टीम आज एयरलिफ्ट की गई हैं दिल्ली से जम्मू के लिए। इनकी तैनाती जम्मू और सांबा में होगी। इसके अलावा 4 टीमें हमारी लुधियाना से भी, जो हमारा बटालियन हेडक्वार्टर है एनडीआरएफ यूनिट का, वहाँ से बाई रोड मूव की गई हैं। नुकसान किस तरीके से होता हुआ दिख रहा है? पिछली बार तो क्लाउड बर्स्ट था, इस बार कैसा नुकसान है? देखिए, इस बार कई जो दुर्गम क्षेत्र हैं, बॉर्डर एरियाज हैं, वहाँ पर भी भारी पानी का जमावड़ा हुआ है, जिससे बीओपी वगैरह में पानी आ गया। तो हमारे पास उनके भी जो बीएसएफ हैं, वहाँ पर बॉर्डर पोस्ट हैं, उनके तरफ से रिक्वेस्ट आया इवैक्यूएशन के लिए। तो ये एक नया ट्रेंड था, जिसमें फ़ौरन रेस्पॉन्ड करना पड़ा एनडीआरएफ को। सांबा में ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई है, अखनूर में उत्पन्न हुई है, और जो रहायशी इलाका है जम्मू सिटी का, वो भी बाधित हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट कर दुख जताया और कहा कि वैष्णो देवी यात्रा मार्ग पर भूस्खलन से हुई मौतें दुखद है। मेरी संवेदनाएं पीड़ित परिवारों के साथ है। प्रशासन प्रभावितों की मदद कर रहा है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भगवती नगर में जम्मू पठानकोट का दौरा किया, जहां पुल धंस गया था। ये पुल, और मैं भी डिविजनल कमिश्नर साहब से कह रहा था कि मुझे अच्छी तरह याद है, ठीक 2014 में इसी कोने पे इस पुल को नुकसान हो गया था। अब जाहिर सी बात है कि इस कोने में कुछ ऐसा खतरा है जिसको हम सही तरीके से समझ नहीं पाए। अब कुछ टीम एक्सपर्ट्स लाके
ये देखना होगा कि 2014 और आज 2025 में यहाँ पे इतना नुकसान क्यों हुआ, आगे ना हो उसके लिए हमें इंतज़ाम करना होगा। और फिर जो यहाँ पे मकान हैं, दरिया के किनारे हैं, बार बार बारिश होगी, इन लोगों को खतरा होगा, इनका कुछ ना कुछ हमें इलाज करना होगा। वो हम बाद में ये फौरी तौर जो हालात हैं इनसे हम निपट लें, उसके बाद इनका नए सिरे से देखना पड़ेगा। अच्छी बात तो सिर्फ इतनी है कि बारिश जो है, बारिश में कमी आ गई है और राहत का काम जो है उसमें अब तेज़ी आई है। मैंने अभी फौरी तौर आपके सामने टेलीफोन पे वज़ीर आज़म साहब से बात की, उन्हें हालात के बारे में बाखबर किया और जो NDRF की टीमें एयरपोर्ट पे तैनात हैं उनके लिए उनका शुक्रिया किया और उन्होंने मुझे यकीन दिलाया कि जम्मू कश्मीर को और यहाँ के लोगों को जितनी भी मदद की ज़रूरत होगी, मरकज़ की हुकूमत के तरफ से तमाम मदद जो है वो हमें हासिल होगा। सीएम उमर अब्दुल्ला ने पीएम मोदी से फोन पर हालात की जानकारी साझा की, जबकि उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने अधिकारियों को तुरंत राहत के निर्देश दिए हैं। दोपहर में क्लाउड बर्स्ट हुआ, यात्रा बंद थी, लेकिन अर्धकुंवारी के आसपास क्लाउड बर्स्ट में काफ़ी लोग उस तेज पानी के बहाव में बह गए। अनेक बहुमूल्य जानें गई हैं और काफ़ी लोग घायल भी थे। अभी मैं घायलों से मिलकर के आ रहा हूँ। 13 लोग यहाँ अस्पताल में हैं, सभी स्टेबल हैं। जो बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट है वो किया जा रहा है। जिनकी दुखद मौत हो गई है उनमें से काफ़ी को आइडेंटिफाई कर लिया गया है और उनको घर भेजने का इंतज़ाम श्राइन बोर्ड और प्रशासन मिलकर कर रहा है। मौत का कोई मुआवजा नहीं होता है, लेकिन श्राइन बोर्ड की एक पॉलिसी है 5 लाख रुपए जिसकी भी दुर्घटना में मौत होती है उसे श्राइन बोर्ड देता है। जम्मू कश्मीर में ये आपदा प्रकृति की बेरुखी का सबक है। राहत और बचाव कार्य जोरों पर है। फिलहाल प्रशासन और राहत टीमें हर संभव कोशिश में जुटी है ताकि जानमाल का और नुकसान न हो। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।